हालेलुया। आज बहुत ही एक आनंद का दिन है। आज जाइन को 18 साल अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जाइन को संभाला है। आज मेरा बैठने का मन था, उधर बैठने का मन था आज, और मैं जा रहा था उधर बैठने के लिए, क्योंकि मैं उधर से ही उठ करके यहाँ तक आया हूँ। हालेलुया। पहले उधर मैं अनुभव करना चाह रहा था, जब 12 साल पहले मैं उधर बैठता था, उस भीड़ के अंदर में बैठ करके यीशु मसीह को आराधना देता था। हालेलुया। तो आज मैं उसको, लेकिन वो अनुभव मैं प्राप्त नहीं कर पाया। आगे कोशिश करूँगा। हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मैं एक ऐसा, ये मेरा बड़ा भाई है, लगते नहीं है, बड़ा मैं ही लगता हूँ। और अभी जो परिवार गया, अभी तो हम ऐसे खड़े हो गए, वो भी मेरा ही परिवार था। वो हम ये 2 भागों में कर दिया है। अभी वो भी मेरा ही परिवार था। मैं सोच रहा था उनके साथ मैं भी जाकर के खड़ा हो जाऊं। मैं एक ऐसे गांव से आया जहां पर हमने कभी 11वीं क्लास तक कभी मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं। कभी यीशु का नाम सुना ही नहीं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा सुना ही नहीं। लेकिन जब मैं 12वीं क्लास के अंदर में गया, तब मुझे पता चला कि यीशु मसीह भी कोई परमेश्वर है, लेकिन अनुभव नहीं किया। मेरा क्लास का एक दोस्त ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन मैंने यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया कि जैसे अभी परमेश्वर के उन कामों को और परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। उसके बाद में पढ़ने के बाद में दिल्ली के अंदर आ गए, और दिल्ली के अंदर आने के बाद में एक बहुत गंदी संगति के अंदर में चला गया। एक ऐसी संगति जो हमेशा नशे के अंदर में रहती थी। मैंने पूरा 10 साल नॉन स्टॉप, जिस दिन ड्राई डे होता था, मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन ड्राई डे होता था उस दिन भी 3 बोतल पीनी है तो पी के ही रहता था पूरा। ताली नहीं बजाया आपने? हालेलुया। 3 बोतल, पूरा 3 बोतल चाहिए तो चाहिए, सुबह से लेकर के रात तक चाहिए तो चाहिए। बहुत ऐसे एक नशे में, एक ऐसा जीवन, गंदा जीवन। उस समय परमेश्वर के एक दास मुझे हमारे आत्मिक पिता पास्टर चैंडी वर्गीस के पास में लेकर के आए। पहली बार मैं जाइन के अंदर में आया, उन्होंने मुझे मिलाया पास्टर से ला करके। मेरे परिवार के अंदर में बहुत समस्या। मैं 3 बोतल पीने वाला, मेरा ये बड़ा भाई मुझसे भी ज्यादा पीने वाला व्यक्ति, और मेरा एक और बड़ा भाई है, वो हमारा भी बाप है दोनों का। हम पूरा परिवार ऐसे एक नशे में जीवन बिताने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे। नशे में रहते थे पूरा परिवार। हमें चाहिए डेली, कहीं से भी आना है चाहिए डेली, बताने में कोई शर्म नहीं है, चाहिए। एक समय ऐसा आया, मेरे पिताजी नशे के कारण से ही खत्म हो गए, और कुछ समय के बाद में मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। तब पहली बार मैं जाइन के अंदर में आया, मैंने देखा परमेश्वर, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जाइन में आना एक साधारण बात नहीं है। जाइन का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। हालेलुया। बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूं, बोलते हैं, दुष्ट आत्मा को बोलते हैं निकल जा, भाग जा, चली जा, उसके बाद भी दुष्ट आत्मा जाते नहीं है। लेकिन जब हम आए, मैं अपनी मम्मी को लेकर के आया, बेसमेंट में चर्च था। जैसे ही मेरी मम्मी ने चर्च की सीढ़ी पे पैर रखा, उसी समय उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल करके चला गया। ऐसा दुष्ट आत्मा जो बोलता था कभी नहीं जाएंगे। परमेश्वर का इतना भारी उपस्थिति, और मैंने चर्च के अंदर में आकर के देखा, परमेश्वर के दास को मैंने देखा, मैंने कभी देखा नहीं ऐसे। मैंने देखा, अरे ये तो ऐसे हाथ रखते हैं और लोग ऐसे गिर जाते हैं। तो शुरू में लगा कि शायद ये इन्हीं के ही कुछ लोग होंगे,
हैं? हमें भी शुरू में ऐसे लगा होगा, इन्हीं के ही कुछ लोग पैसे दे करके खड़े करे होंगे कि भैया जब हाथ रखे तो गिर जाना। तो जब मेरी मम्मी के ऊपर हाथ रखा तो मेरे मम्मी भी ऐसे बहुत देर तक गिर गए। मेरे सिस्टर थे, उनके ऊपर हाथ रखा, वो भी ऐसे बहुत देर तक गिर गए। तब पता चला मम्मी को तो पैसा नहीं दिया है, मम्मी तो पक्का वाला ऐसे गिरे। उस समय मैंने यीशु मसीह को अनुभव किया। मेरे सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा, परमेश्वर ने मुझे चुना। जब मैं कलीसिया में आकर के बैठा, मैं बैठा ही था, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा छुआ कि लोग तो गिर करके उठ जाते, मैं कम से कम आधे घंटे के अंदर में पूरा आधा घंटा मुझे उठने में लगा। उसी दिन पूरा रीति से नशे से मैं आजाद हो गया। छोटे शब्दों में आप लोगों को, क्योंकि परमेश्वर के दास वे भी प्रभु की सेवकाई करते हैं, वो भी आपको अपने जीवन से कुछ बातें बताएंगे। उस दिन से मुझे पता चल गया एक ही परमेश्वर है। क्यों पता चल गया? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे को बुलाया, बहुत प्रार्थनाएं करी, लेकिन कहीं से उत्तर आया नहीं। और यहां तो भक्ति भी नहीं करा, कुछ चढ़ावा भी नहीं चढ़ाया, आकर के पता भी नहीं हो क्या रहा है। जब पहली बार चर्च में आते कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, कौन कहां रो रहा है, कौन कहां ताली बजा रहा है। पहली बार जब आया, परमेश्वर ने ऐसा छुआ कि उसी दिन पता चल गया एक ही परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह। उस दिन एक मन में एक इच्छा जागृत हुई, मन में एक इच्छा जागृत हुई, प्रभु हमें तो मालूम ही नहीं था कि बिना भक्ति करे भी आप हम जैसे पापियों को कितना प्रेम करते हैं। हमने कभी आपका नाम लिया भी नहीं प्रभु, फिर भी आपने इतने बड़े कष्टों से, इतनी बड़ी समस्याओं से, जिनका हमारे जीवन में कोई उत्तर ही नहीं था, कोई हल ही नहीं था, आपने हमें उन सब से निकाला। प्रभु मेरे जैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और हैं प्रभु, उन सबको मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसी इच्छा मेरे जीवन के अंदर में थी। आपने पढ़ा है ना, मरकुस 5 अध्याय के अंदर में एक व्यक्ति के अंदर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, पूरी सेना समाई हुई थी। यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसे आजादी मिला, और उसके बाद वो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ चलने की एक इच्छा उसने जागृत किया, प्रभु मुझे अपने साथ आने दे। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बोला, मेरे पीछे नहीं आना, जाकर के अपने परिवार के अंदर में जाकर के, अपने घराने के अंदर में जाकर के बताना है परमेश्वर ने तेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। और देखिए, इसे बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अद्भुत एक सेवकाई। ये उसी समय जाकर के और इस बात का प्रचार करने लगा कि परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर में कैसे बड़े बड़े काम किए। एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय आजाद करने के बाद एक सुसमाचार की सेवकाई उसको दे दिया। मैं भी उन्हीं में से एक हूं, हालेलुया। उसी दिन से मेरा जीवन में एक ही इच्छा थी, किसको बताना है, किसको बताना है, किसको बताना है, किसको बताना है। प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर में कैसे बड़े काम किए। उसी दिन से अपने परिवार से शुरू किया, अपने घराने से शुरू किया, और शुरू करते 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 हजारों लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मदद किया। अभी रोहिणी के अंदर में प्रभु ने सेवा करने के लिए परमेश्वर के अभिषेक दास, हमारे आत्मिक पिता पास्टर चैंडी वर्गीस ने मुझे बोला, आपको उधर सेवा करनी है। सेवा क्या होती है मुझे मालूम ही नहीं, आज तक भी मालूम नहीं है। एक ही चीज मालूम है, प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर में कैसा बड़ा काम किया। कोई मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला बाइबल के अंदर में 2 फिलिपुस हैं, हालेलुया।
अभी इसी फास्टिंग के अंदर में मुझे पता चला बाइबल के अंदर में 2 फिलिपुस हैं। परमेश्वर के दास ने बताया, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। यीशु ने मेरे जीवन के अंदर में एक बड़ा काम किया। वही अभी एक परिवार आकर के इधर गवाही दे रहे थे। मैं उस परिवार के अंदर में गया, प्रभु ने मुझे भेजा, प्रभु ने मुझसे बात किया, जाओ उनको बताना है। गया, भगा दिया। फिर एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने फिर बोला जाओ। मैं फिर जा करके मैंने बोला, प्रभु अभी तो भगाया ना पिछली बार बेइज्जती करके, फिर दोबारा आप बेइज्जती कराना चाहते हैं क्या? प्रभु ने बोला नहीं नहीं जाओ। मैं फिर गया, वो परिवार आया। पास्टर अभिषेक कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं ना, अद्भुत, हाँ, कितना सुंदर प्रचार करते हैं। जब ये देखते थे, मैं दुष्ट आत्माओं के लिए ऐसे कोई व्यक्ति है प्रार्थना करता हूँ, वो गिर जाते हैं, उल्टी करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। एक दिन इनके जीवन के अंदर में भी एक इच्छा जागृत हुई। मामा बोलते हैं मुझे, बोला मामा मैं भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं क्या? मैंने बोला हाँ निकाल सकते हैं। इनको एक व्यक्ति मिला, मैंने बोला जाओ निकाल सकते हैं, यीशु ने हमें अधिकार दिया है। जब ये गए वहां पर उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, तो वो दुष्ट आत्मा वहां पर करने लगी। ये दुष्ट आत्मा को बीच में ही छोड़ करके भागे आए। बोला अरे मामा वो तो सर हिला रही थी, वो बड़ी मोटी मोटी आंखें निकाल लिया। अरे मैंने बोला डर क्यों गए, फिर से जाओ प्रार्थना करो, प्रभु उसको आजाद करेगा। लेकिन वो हिम्मत करके गए, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको आजाद किया। आज प्रभु अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल करते हैं। मेरे परिवार को बदलने वाला मेरा ये भाई, मैंने इनको यीशु के बारे में बताया। बहुत ढीठ थे, नहीं जाना भाई। मैं बहुत काफी समय तक इनके पीछे पड़ा रहा। अभी प्रचार करने दो, बाद में निकालेंगे। हालेलुया। जहां यीशु है वहां पे दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकते। आमीन। एक दिन ये मम्मी को छोड़ने के लिए मेरे पास आए। मैंने इनको पकड़ लिया, मैंने बोला यार कब तक तुम परेशान रहोगे? ये 7 साल शादी हो गया, 7 साल तक इनके कोई बच्चे नहीं। ऐसा नहीं था कि ये बांझ थे, ऐसा नहीं है। इनको गर्भ धारण होते थे, एक दुष्ट आत्मा आती थी और मिसकैरेज काफी बार ऐसे हुआ। इन्होंने बहुत इलाज कराया, कहीं से नहीं। मैंने इनको पकड़ा, भाई आज मेरे साथ चर्च चलो। बोला नहीं 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 नहीं, नहा के नहीं आया हूं मैं। मैंने बोला अरे प्रभु नहाया हुआ नहीं देखता, आप चलो मेरे साथ। बोले मेरे पास किराया नहीं है। कुछ तो बहाना चाहिए था इनको। मैंने बोला मैं दूंगा आपका किराया। उस दिन ये चर्च में आए, आगे पास्टर सुबोध कुछ बोलेंगे क्या अनुभव किया इन्होंने। ये मेरा वाइफ है, छुप के बैठते पीछे, अभी भी आने के लिए थोड़ा मुश्किल कर रहे थे। प्रभु ने मुझे बपतिस्मा लेने के बाद में मेरी शादी नहीं होती थी। आपको मैं बता दूं, शादी नहीं होती थी मतलब मेरे रिश्तेदार बोलते थे इस नशेड़ी को कौन लड़की देगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे एक अच्छी पत्नी दिया और प्रभु ने एक बेटा उसी समय, उसी साल के अंदर में परमेश्वर ने दिया। आज मेरे साथ मिलकर के प्रभु का सेवका ही करते हैं। मैं तो अधिकतर बाहर ही रहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से संभालते हैं, घर को भी देखते हैं, चर्च को भी देखते हैं। पास्टर सुबोध कुछ बोलेंगे। सबको जय मसीह की। जैसे अभी पास्टर धीरज बता रहे थे, मेरे जीवन के बारे में बता रहे थे, अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर की दया हम पर हुआ। जिस प्रकार बता रहे थे कि मैं शराबी इंसान, ये मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा पीने वाले। एक बार अभी मेरे को याद आया, हमारे आत्मिक पिता पास्टर चैंडी वर्गीस एक बार बता रहे थे कि वो जब
एक जगह से जा रहे थे, एक बच्चा, छोटा बच्चा गाली दे रहा था और उसकी माँ उसकी पिटाई कर रही थी। पास्टर जी ने पूछा, क्यों मार रहे हो उसको? कहना गाली दे रहा है। उन्होंने बोला, कहाँ से सीखा? कह रहा, मुझे नहीं पता कहाँ से सीखा। तो आज मैं बता दूं, वैसे ही नशा करना कहाँ से सीखे? हमारे पूर्वजों से हमने सीखा। जब हमने अपनी आंखों को खोला, हमने अपने बाप को देखा, हमने अपने पिता को देखा, हमारे दादा को देखा, हमारे चाचा को देखा। एक हमारा एक जीवन, एक हम जब आंखें खोल कर देखा तो हम देखा कि हमारा पूरा परिवार हाय के नशे में एक ऐसा शराबी आमन परिवार है। और उसको देखते देखते हम पढ़ रहे थे। और एक ऐसा परिवार आमन, चाहे वो कितना भी आमन बड़ा लैंडलॉर्ड हो या पैसे वाला हो या चाहे ऊंची जाति का हो, अगर किसी ने बोल दिया वही मेरा परिवार इकट्ठा होकर, मैं अपने गांव की बात बता रहे, आमन उनकी पिटाई लगाना, उनको मारना, उनको तोड़ना। और यही मार काट, यही सब हम देखते हुए आ रहे थे। और उन्हीं बातों में मैं भी इंटरेस्ट लेता था और बहुत आनंद आता था, मजा आता था इन सब बातों में। ऐसा एक जीवन जी रहे थे, हमारा जीवन। उसी समय पर जब हम ये जीवन जी रहे थे और 15 साल की उम्र में फिर मैं एक ऐसा मोड़ आया कि मैं अपना परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आमन चला गया और मैं अकेला रहने लगा। और अकेला रहकर मैं शराब पीने लगा और मैं गलत संगति में और गलत बातों में चला गया। लेकिन एक समय फिर से आया, कई साल के बाद फिर से मैं अपने परिवार में आने के लिए अनुग्रह किया। तो जिस प्रकार अभी पास्टर धीरज बता रहे थे, मेरा छोटा भाई है, कि मेरी शादी नहीं होती थी, तो उसी प्रकार मेरा भी विवाह नहीं होता था। वहां पर कौन करेगा? घर छोड़कर भाग जाएगा। अभी सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, चाय की जगह हम सांसी के पास शराब पीने चला जाता था। तो फिर भी मेरा विवाह हो गया। मेरे भाई ने, ये जो छोटे हैं धीरज, इन्होंने ही मेरा विवाह किया, क्योंकि पिताजी भी उस समय पर नशे में थे और उन सब बातों में थे। तो ऐसा एक जीवन जब हम जी रहे थे, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर की दया हम पर हुआ कि इन सारी बातों में जब हम चल रहे थे, इन सब बातों में और बहुत दुख और कलेश में हम जीवन जी रहे थे, परंतु मैं कोई नशा छोड़ना नहीं चाहता था। मैं लड़ाई झगड़ा इसमें सब करना नहीं चाहता था, आमन करना चाहता था। इन सब की वजह से मैं प्रभु में नहीं आया। लेकिन जब मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में कर दिया जिस परिवार में कोई बीड़ी भी नहीं पीता, और वहां पर कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता। तब मेरा विवाह हो गया। फिर मैंने छुपाने की कोशिश किया, कहना अब तो विवाह हो गया, अब तो सुधर जाऊंगा। लेकिन 1 महीने 2 महीने मैंने कोशिश किया, लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन बोला, जो होगा देखा जाएगा, रहेगी तो ठीक है, जाएगी तो ठीक है। तो ऐसा जीवन। और उसी रात को मैं 10 बजे रात को आमन शराब पी नशे में और एक सिगरेट लगाकर और घर में ऐसे सिगरेट पीता हुआ घर में जा रहा था। तब दूर से देखी, लग तो वही रहे हैं, क्योंकि इंतजार करते थे। उस टाइम हम प्रभु में नहीं थे। और फिर आकर देख कर रोने लगी। तो मैंने बोला, क्यों रोना है? कहना, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया। मैंने बोला, मुझसे सच बताऊं तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, ना ही तुमने पूछा। अगर पूछती तो मैं बता देता। इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी सालों से नशा करने वाला व्यक्ति है। अब आपको डिसाइड करना है, रहना है या जाना है, अपने घर में बताना है क्या करना है। तब प्रभु ने अनुग्रह किया। प्रभु ने, इन्होंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे साथ है। लेकिन उस जीवन को जीते हुए, जैसे कि भाई ने भी बताया कि मिसकैरेज हो जाता था वाइफ, तो उन्हीं सब बातों में हम चल रहे थे और नशे में सब बातों में। तो बहुत सारी जगह पर मेरी माँ, मेरी बहन आमन जगह जगह ले जाते थे हम मेरे को। कभी किसी
जगह पर, कभी किसी जगह पर ले जाते थे। वैसे ही मेरी एक सिस्टर निरंकारी कॉलोनी में, निरंकारी बाबा जी के यहाँ पर वो जाती थी और वो मेरे को वहाँ पे ले गए कि इस जीवन बदल जाएगा। हम जाने लगे और 7 साल तक मैं वहाँ पर गया और बहुत हमने भक्ति और सेवा किया। ना ही मेरा नशा छूटा और ना ही मेरी वाइफ को उन सब बातों से छुटकारा मिला। और मेरी वाइफ को धीरे धीरे पता चला कि वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है और ऐसा बातों में जीवन जी रहे थे। और बहुत सारी बातों में हम जब जी रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भाई के द्वारा, जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं चर्च में आया नहीं, मैं तो, इन्होंने बोला क्योंकि मम्मी मेरे साथ रहती थी उस टाइम भी अलग रहते थे, तो इन्होंने बोला मम्मी को वहाँ पर रिठाला मेट्रो स्टेशन पर ले आओ। मैं ऐसी सुबह उठकर उन्हें ले आया और मैं ऐसे ही, आमन, उस दिन अनुग्रह हुआ, मैं ऐसे ही कलीसिया में आया। तो उसी समय हमारे आत्मिक पिता पास्टर चांडी वर्गीस बोल रहे थे, आमन, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में परेशानी क्यों? मैंने कौन से परमेश्वर की बात कर रहे? तभी इन्होंने बोला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तब मैं ध्यान से सुनने लगा और जब मैं ध्यान से सुनकर आमन चला गया, फिर अगले संडे आया, ऐसे करके मैं आना शुरू किया। उस दिन से मैंने आमन संडे आना बंद नहीं किया। और मैं सही बताऊं तो ये ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर को छोड़कर उस दिन से मैं किसी दूसरी कलीसिया में भी नहीं गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये कलीसिया वो कलीसिया, मैंने ना तो एक कलीसिया को छोड़कर गया ना ही पास्टर को छोड़कर गया। हालेलुया, आमीन। ये परिवार हमको ऐसा मिला, इतना प्यार देने वाले। मैं सही बताऊं तो हमारे एक पिता के जैसे हमें प्यार मिला। एलिजाबेथ सिस्टर, मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, एक माँ के जैसे हमें मिला। आज ये बच्चा है मेरे पास है, ये बेटी, धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का, लेकिन एलिजाबेथ सिस्टर का धन्यवाद कर। जब जब जरूरत पड़ी हमने दुआ किया, हर समय फोन उठाकर तू प्रार्थना किया। मैं शुक्रिया करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरी वाइफ भी कुछ बोलना चाहती है, मेरी वाइफ से भी कुछ सुनना चाहते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। एक पिता के प्यार के लिए मैं तड़पती थी। एक अकेलापन क्या होता है ये मैंने अनुभव किया। मगर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक दिन मैं रो रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि जब एक बेटी अपने घर जाती है वो अपने पिता से मिलती है, माँ से ज्यादा नहीं, अपने पिता के बहुत करीब होती है। मैं रो रही थी, मैं कह रही थी मेरे को भी पिता का प्यार चाहिए। उस समय एक आवाज आया, कह रहा मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो दिन और आज का दिन है, मैं इतने गर्व के साथ कहती हूँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। हालेलुया। जिस जगह मैं निगाहें उठा के देखती हूँ, मैं जिस जगह भी देखती हूँ, वो सब कुछ मेरे परमेश्वर यहोवा का है, वो सब कुछ मेरे यीशु का है। और जब मैं हालेलुया ये जब पेड़ों को देखती हूँ, पौधों को, फलों को देखती हूँ, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर मेरा बाप है। हालेलुया। लोग, आज मैं इस लायक नहीं थी जो मैं आपके सामने ऐसे बोल सकती, मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकती थी। लोग मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे क्योंकि मेरे बच्चे नहीं थे। मेरे एक पड़ोसी थे, वो कहते हमने किसका चेहरा देख लिया, आज हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। मगर हमने बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया, हर जगह से सिर्फ निराशा मिली।
निराशा। मगर पास्टर धीरज शुभ समाचार लेके आए। मैंने उनसे बोला मैं एक ही बार जाके देखूंगी, फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर आया, मेरे लिए प्रार्थना हुआ। पास्टर जी ने, एलिजा सिस्टर जी ने, सबने मेरे लिए प्रार्थना करा। मेरे को पता नहीं था प्रभु कैसे बात करते हैं, प्रभु कैसे दिखते, क्या करते हैं। मगर मैं प्रार्थना करती थी तो मेरे को कुछ तस्वीरें दिखाई देती थी, जिसे आज मैं कह सकती हूँ वो यीशु मसीह थे, वो यीशु मसीह थे। मैं सो रही थी, मुझे सोते सोते एक दर्शन दिखा। मेरे को नहीं पता था कि पृथ्वी से भी स्वर्ग तक सीढ़ी जाते हैं। मैं और मेरे पति मैंने देखा सपने में बैठे हुए थे, तो स्वर्ग से काफी सारे स्वर्ग दूत एक प्यारा सा एक बेबी लेके मेरी गोदी में डाल दिया। मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं विश्वास नहीं कर पाई। मैंने चेक करा, उस दिन मैंने चेक करा तो मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। ये मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो मेरे बच्चे होंगे वो तेरी सेवा के लिए होंगे, उस पर मेरा हक नहीं। प्रभु सब में पहला हक यीशु मसीह आपका होगा। प्रभु की जितनी भी हम तारीफ करें, बढ़ाई करें, वो कम है। आज हम मिलकर प्रभु ने हमें इस लायक बनाया कि हम खड़े होकर आपके सामने परमेश्वर के यीशु मसीह की हम गवाही दे सके, क्योंकि यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है। जब भी मैं आराधना करते हैं तो मैं कहती हूँ प्रभु आराधना सिर्फ किसी मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु किसी को खुश करने के लिए नहीं। मैं उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने सारा जहां ढूंढा था। आराधना भी कहती है मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं मिला। इस उम्र में हम हर जगह घूमे, हर जगह फिरे, मगर यीशु जैसा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। सबको जय मसीह की।